हाँ जी, यहाँ पे जो नून है वो लाम के साथ मिल गया। आगे जब हमने देखा आगे अलिफ है, अलिफ के ऊपर नीचे ज़बर या ज़ेर पेश आ जाए तो उस अलिफ को हमज़ा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है। हमज़ा को अब हमने नून साकिन के साथ मिलाना है जज़म की वजह से, ठीक है। नून साकिन हो गया। हाँ जी, नून साकिन जब पढ़ते हैं तो उससे पहले आगे ज़रूर देखते हैं। आगे क्या है? सीन। सीन हर्फ़ हल्की में से नहीं है, इसलिए हमने नून साकिन पे गुना करना है इख़्फ़ा का। तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा नून ज़ेर इयों, ठीक है। आगे जब हमने सीन देखा है, सीन के साथ अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। सीन अलिफ ज़बर सा, इयों सा, नून ज़बर ना, इयों साना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। हाँ जी, तो आज हमारा जो सबक है वो सूरत तीन का दूसरा सबक है। तो जिसको हमने यानी पहले हम औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ते थे, तो यानी फिर इजरा करते थे, लेकिन हमने क्या करना है कि इजरा को पहले करना है। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह हम रवानगी के साथ पढ़ते हैं, तो वो रवानगी के सबक के साथ ही औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाम ज़बर ला, क़ाफ को दाल के साथ मिलाना है क्योंकि दाल के ऊपर जज़म आ गया है। जज़म वाला हरफ जो होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ ज़रूर मिलाता है, ठीक है। अब हमने क़ाफ को दाल के साथ मिलाना है। जब हमने देखा कि जज़म तो दाल के ऊपर है, तो दाल किन हरफों में से है? हरूफ़े कलकला में से। हरूफ़े कलकला के ऊपर जब जज़म आ जाती है तो हरूफ़े कलकला को हिला के पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? क़ाफ दाल ज़बर क़ाद, ला क़ाद, खौ ज़बर खौ। अब देखेंगे अब जब हम लाम पढ़ने लगे हैं तो आगे नज़र पड़ी तो आगे क्या है? जज़म है। किसके ऊपर? क़ाफ के ऊपर। इसका मतलब है कि अपने लाम को क़ाफ के साथ मिलाना है। जब क़ाफ के ऊपर जज़म आई तो देखा तो क़ाफ तो हरूफ़े कलकला में से है, तो हरूफ़े कलकला के ऊपर जब जज़म आए तो उसे हिला के पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम क़ाफ ज़बर ला क़, खलाक़, नून लाम ज़बर नल, खलाक़नल, ठीक है। लक़द खलाक़नल, ये लाम था, इसके ऊपर जज़म आ गई है। आगे जो अलिफ है इसके नीचे अब ज़ेर आ गई है, तो अलिफ को हमने हमज़ा बनाना है। हमज़ा को अब हमने जब पढ़ना है तो देखा तो आगे नून है, नून के ऊपर जज़म आ गई है, नून साकिन हो गया। तो नून साकिन जब होता है तो उसको पढ़ने से पहले आगे ज़रूर देखते हैं। हाँ जी, कुरान पाक पढ़ने में भी एक एक चीज़ की तफसील है। हमने हर एक हरफ को पढ़ने के लिए, हर एक लफ्ज़ को पढ़ने के लिए आगे ज़रूर देखना है। हर एक बात की वजाहत होती है, ठीक है। आगे सीन हरूफ़ हल्की में से नहीं है तो हमने नून साकिन पे गुना करना है। कौन सा? इख़्फ़ा का। हमज़ा नून ज़ेर इयों, ठीक है। अब जब सीन के ऊपर ज़बर है, सीन को पढ़ने के लिए जब आगे देखा तो आगे क्या है? अलिफ है। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो सीन को हम पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? सीन अलिफ ज़बर सा, इयों सा, नून ज़बर ना, इयों साना, ठीक है। ऐसे पढ़ना है। आगे फ़ा को हमने मिलाना है या के साथ। क्यों? क्योंकि या के ऊपर जज़म आ गई है। जब या साकिन हुआ तो हमने पढ़ा था या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है कि जब हम इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करने लगे तो ऊपर देखा तो ऊपर तो मद थी।
मद की वजह से अब हमने इसको क्या करना है, 3 अलिफ का बराबर लंबा करना था, लेकिन जब हमने आगे देखा तो मद के साथ ही अगले कलमा में हमज़ा आ गया है। जब हमज़ा आ जाए मद के बाद उसी कलमा में या अगले कलमा में, तो फिर क्या करते हैं, उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, फा या मद ज़ेर फी, ठीक है, हमज़ा हा ज़बर आह, फी आह, सीन ज़बर सा, फी ahsa, नून ज़ेरनी, फी ahsani। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, ता को कौफ के साथ मिलाना है, कौफ के ऊपर जज़म आने की वजह से। जब कौफ के ऊपर जज़म आ गई है तो कौफ हरूफ़े कलकला में से है, तो हरूफ़े कलकला जब साकिन होता है उसके ऊपर जब जज़म आती है तो उसको क्या करते हैं, हिला के पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, ता कौफ ज़बर ताक़, ठीक है। अब हमने वाव को पढ़ने के लिए जब आगे देखा कि वाव किसी के साथ मिलता तो नहीं, या कोई देखना, हर हरफ पढ़ने के लिए हमने आगे देखना होता है। जब आगे देखा तो या के ऊपर जज़म आ गई है तो वाव तो या के साथ मिलेगा, लेकिन जब हमने देखा कि या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है तो अब हमने क्या करना है, उसे 1 अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। कैसे पढ़ेंगे, वाव या ज़ेर वी ताक़वी, ठीक है। अब हमने जब मीम पढ़ना है तो मीम के नीचे तनवीन है, जब हमने तनवीन पढ़ना होता है तो हमने क्या करना है कि अगर उसको पढ़ने से पहले अगले हरफ को देखना होता है। यहाँ तो वक़फ़ आ गया है, लेकिन तो यानी इजरा के दौरान हमने जब आगे देखा तो आगे सा हरूफ़े हल्की में से नहीं है, तो तनवीन पे हमने गुना करना है इख्फ़ा का। तो कैसे पढ़ेंगे, मीम दो ज़ेर म्यो ताक़वीम्यो। अब हमने वक़फ़ करना है, वक़फ़ की सूरत में इसको आखिर वाले हरफ को हमने क्या करना है, साकिन कर देना है। तो कैसे पढ़ेंगे, आगे वक़फ़ ताक़वीम ताक़वीम। हाँ जी, आगे है सा को हमने जब मीम के साथ मिलाना है तो मीम के ऊपर क्या आ गई है, शाद की वजह से अब सा मीम के साथ मिलेगा। हाँ जी, फिर हमने देखा कि शाद की वजह से सा तो मिलेगा, फिर उसके बाद हमने जब ये गौर किया तो देखा, पता चला कि मीम और नून पे जब शाद आती है तो मीम और नून पे तो गुन्ना करते हैं। अब हमने यहाँ पे गुन्ना करना है क्योंकि मीम शद्दद है। सा मीम पेश सुम, मीम ज़बर मा सुम्मा, ठीक है। अब हमने इसको पढ़ने से पहले आगे देखा है, लेकिन आगे मिलने वाला कोई हरफ नहीं था, इसलिए हमने इसकी मीम पढ़ दी। अब रॉ पढ़ेंगे, देखेंगे आगे कुछ भी नहीं है, दाल के ऊपर अपनी ज़बर है, वो अलहदा पढ़ी जाएगी, इसलिए हमने रॉ को पढ़ देना है। रॉ ज़बर रॉ को कैसे पढ़ना है, पुर यानी मोटा करके, क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर आ गई है। रॉ ज़बर या पेश वाली हो तो उसको पुर पढ़ते हैं। हाँ जी, जब हम दाल को पढ़ने लगे हैं, दाल को पढ़ने से पहले आगे देखा तो आगे क्या था, दाल साकिन था। इसका मतलब है कि दाल को हमने यही वाली दाल इस दाल के साथ मिलेगी इसके साकिन होने की वजह से, ठीक है। दाल फिर जब ये फिर गौर किया तो दाल तो रूफ़े कलकला में से है, रूफ़े कलकला जब साकिन होता है तो उसको क्या करते हैं, हिला के पढ़ते हैं। दाल दाल ज़बर दाद, रो दाद, नून खड़ी ज़बर ना, खड़ी ज़बर आ गई है, खड़ी ज़बर को 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। रोदद ना, हा पेश हु, रोदद ना हु, ठीक है। हाँ जी, आगे है अलिफ। अलिफ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो उस अलिफ को हमज़ा कहते हैं। अब हम यहाँ पे हमज़ा आया, हमज़ा को हम पढ़ने लगे थे तो आगे क्या है, सीन साकिन आ गई, सीन के ऊपर जज़म है। हाँ जी, सीन जब साकिन है तो इसका मतलब है कि हमज़ा इसके साथ मिलेगा जज़म की वजह से। तो लेकिन सीन कोई हरूफ़े कलकला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसको सिंपल सा पढ़ेंगे। हमज़ा सीन ज़बर अस, फा ज़बर फा, अस्फा, लाम ज़बर ला, अस्फला, ठीक है। आगे जब हमने देखा है कि सीन के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई है तो इसका मतलब है कि हमने खड़ी ज़बर को 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। सीन को कैसे पढ़ेंगे, सीन खड़ी ज़बर सा, ठीक है। फ़ा के नीचे अपनी ज़ेर है, लाम के नीचे अपनी ज़ेर है, इसका मतलब है कि फ़ा आगे किसी से नहीं मिलता।
تو کیا پڑھیں گے؟ فا زیر فی، صافی۔ اب ہم نے جب آگے دیکھا تو لام کے نیچے زیر ہے، آگے تو دیکھا تو یا کے اوپر یعنی جزم آ گئی، یا ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھنے لگے تو دیکھا تو یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زیر لی، صافیلی، نون زبرنا، صافیلینا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں نون متحرک کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ صافلین، صافلین۔ چلیں جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہے۔ تو اجرا میں، توڑ میں، اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ جوڑ کر کے روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التین، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین،